मनुष्य, जानवर, कोई भी पृथ्वी पर जब जन्म लेता है, छोटा सा छोटा जीव भी अगर पृथ्वी पर जन्म लेता है तो शिव कहते हैं उसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी होती है। इसलिए लोग मुझे हमेशा विश्वनाथ कहते हैं, क्योंकि मैं किसी को अनाथ नहीं छोड़ता। मैं किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं। तो मैंने दुनिया में किसी को अनाथ नहीं छोड़ा। कई माताएं कह देती गुरुजी हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं, हम बड़े दुखी हैं भगवान, हम तो अकेले रह गए। और कोई कहता है हमारे माता चली गई, कोई कहता पिता चले गया, कोई कहता ये गया, कोई कहे वो गया, हम अनाथ हो। ना ना, जब तक काशी में विश्वनाथ बैठा है तब तक पूरी भारत की भूमि पर कोई अनाथ नहीं हो सकता। भारत की भूमि पर कोई अनाथ नहीं हो सकता जब तक काशी में जम के बोलो जरा, काशी में विश्वनाथ, तब तक कोई वो बैठा है, मेरा डमरूधारी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव। कल हमने आपको कहा था तुम्हारी धूप में तप रहे थे, तब हमने बात कही थी कि तुम्हारी परीक्षा लेगा। परीक्षा लेगा। और आप लोगों ने जो कथा प्रयागराज की भूमि पर सुनी है ना, त्रिवेणी संगम पर, वो भी शिव जी की 2 दिवसीय शिव चर्चा, तो हमने कहा था उसको ईर्ष्या हो रही है। और हमने कल कहा था कि बरस सकता है। अब हमको क्या मालूम था कि इतनी जल्दी सुन भी लेगा, इतना अंदाजा थोड़ी ना था महाराज जी, ये इतनी जल्दी सुन लेता है। 4 बजे कहा, 3:31 से बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। और एक बात कहें आप लोगों से, हे प्रयागराज वाले, तुम भी गजब के हो रहे पक्का। हमने एक बार पहले सुना था, हमने अपनी जिंदगी में कभी देखा तो नहीं, पर ऐसा सुना था कि जो पियक्कड़ होता है ना वो टलता नहीं है। आज समझ में आ गया कि शिव कथा के पियक्कड़ भी नहीं टलते। अच्छा, प्रशासन के अधिकारी कह रहे थे कि आज बहुत पानी गिरा है, अब गुरुजी नहीं आएंगे हो, तो इन सबसे कह दिया जाए कि ये सब अपने घर जाए। तो इतने में कोई ने कहा आप कह दो जाओ। और कई लोगों ने कहा भी, आप लोगों से बोला था जाओ थोड़ा इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, नहीं कहा ना। कितने अच्छा भाव है देखो। अब और कहे तो जाओ तो फिर तुम जाने वाले हो, तुम ना जाओ। इंद्रदेव को भी समझ में आ गई है, फालतू टैंकर ढोलने से कोई मतलब नहीं। सारे टैंकर ढोल रहे, तो इंद्रदेव को भी समझ में आ गई कि अपना भैया काय को अपना पानी बिगाड़ो, गंगा जी के घाट पर बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये ऑलरेडी गीले हैं, ऊपर से और गीला करके क्या करना अपने को। तो उन्होंने तुरंत
वरुण देव सबको आमंत्रित कर कर कह दिया आप थोड़ा शांति बरत लो। ये बड़े बहुत ऊंचे क्वालिटी के पियक्कड़ है, ये नहीं टलेंगे। और बस हम तो इतना सा कहेंगे आपसे, आप जैसे प्रयागराज की भूमि पर इतना पानी गिरने के बाद भी किसी के कहने से आप टले नहीं हो, उसी तरह आपके घर के नजदीक में, आपके घर के पास में जो शिवालय है वहां एक लोटा जल रोज चढ़ाओ, भगवान भी तुम्हारे दरवाजे पर कभी टलेगा नहीं, तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, खड़ा रहे कोई तुम्हारे। आज आप लोगों की तप साधना देखकर हमको बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस प्रयागराज की भूमि पर केवल आप गीले होकर तप साधना नहीं कर रहे हो, आप धूप में बैठकर तप साधना नहीं कर रहे हो, आप ठंड में बैठकर तप साधना नहीं कर रहे हो। इस प्रयागराज की भूमि पर जो हमने दर्शन किया, जो हमारे पुराणों ने बताया, जो हमारे शास्त्रों ने बताया, वो जुआरी ने शिव जी के मंदिर में एक गजरा और बीड़ा पटका था, तो भगवान नारायण ने आकर उस जुआरी के सामने कह दिया था कि तूने ऐसा दान करा कि मेरा मन करता है कि मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊंगा। पृथ्वी पर तू राजा बलि बनेगा और मैं तेरे दरवाजे पर वामन भगवान बनकर भिक्षा मांगूंगा। मैं स्वयं तेरे दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगूंगा, तू साधारण नहीं है। राजा बलि बना दिया, दरवाजे पर भिक्षा मांगने वामन भगवान पहुंच गए। जब भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे तो पृथ्वी को नापते समय 3 चरण भगवान ने उठाना प्रयास किया और पृथ्वी नापी 1 में, दूजे में आकाश। जब नापने के लिए जैसे चरण उठाने लगे तो उनका चरण जब पताल में गया, पताल में जाते से उनके पांव के नख से भूमि खरोची और खरोचने से एक नदी प्रकट हो गई, जो कालिंदगिरी पर्वत पर जाकर प्रगटी, जिसका नाम यमुना हुआ। कौन सी नदी थी? यमुना। वो यमुना कालिंदगिरी पर्वत पर प्रकट हो गई, पर यमुना ने सबसे पहले कालिंदगिरी पर्वत पर प्रकट होने से पहले यमुना सबसे पहले गौलोक धाम में गई और गौलोक धाम में जाकर कालिंदगिरी बाबा को नमन कर कर कहती है मुझे एक बार गौलोक धाम जाना है। तो गौलोक धाम में जाकर तुम करोगी क्या? यमुना जी कहती है मुझे केवल जिस परमात्मा ने मुझे पृथ्वी पर प्रकट करा, जिस परमात्मा के चरण के नख से मैं प्रकट हुई हूँ, उस परमात्मा का मुझे दर्शन करना। यमुना गौलोक धाम, हाँ गौलोक। यमुना जी सीधे गोलोक धाम पर गई तो गोलोक धाम पर जाकर यमुना जी क्या देखती है कि वहाँ भगवान कृष्ण राधा जी के संग में विराजमान है। भगवान कृष्ण राधा जी के साथ विराजमान, और राधा जी के साथ भगवान कृष्ण विराजमान थे, बड़े आनंद में झूला झूल रहे थे। यमुना जी ने जाकर जो नारायण का दर्शन करा, भगवान हरि विठल का दर्शन करा, भगवान पांडुरंगा का दर्शन करा, भगवान कृष्ण का दर्शन करा, भगवान विष्णु का दर्शन करा, जो दर्शन किया तो उसी समय पर यमुना जी के हृदय में आ गया, जैसे राधा भगवान कृष्ण के पास में बैठी है, मुझे भी इस नारायण के करीब में बैठना है और मुझे भी इनकी पटरानी बनना है, मैं भी पटरानी बनूं। पर पटरानी बनने के लिए कोई सहजता नहीं है, कोई साधारणता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के करीब में जाने के लिए दुनिया तरसती है, पर भगवान अपने करीब में उसी को बुलाता है जिसको उसे दूसरी बार जन्म नहीं देना होता, अपना बना लेना होता। दुनिया तरसती है। आप जैसे कथा में आए हो ना, ऐसे ढेर ना जाने कितने लोग विचार करते होंगे हम प्रयागराज की कथा होगी ना, हम जाएंगे, हम पक्का जाएंगे, मालूम पड़ा निकलने वाले थे बुखार आ गया। आप लोग भी आए होगे ना, आपसे भी 2-4 लोगों ने तो कहा ही होगा मोहल्ले के, मालूम है सीवर वाला मारा जा रहा है सतुआ बाबा जी के यहाँ। अच्छा, अपने काम करेंगे, साथ चलेंगे, बोलो बोलो सही है कि गलत है? साथ चलेंगे। ग्रुप बना था 15 लोगों का, आए 5, 10 कहां गए? घर रह गए, घर नहीं रह गए। पूरे बगीचे में इतने सारे फूल लगे होते हैं, आपको क्या पूरे फूल पसंद आते हैं?
दो चार फूल अच्छे पसंद आते हैं जिसको तुम तोड़ना चाहते हो, उसी तरह मेरे भोले बाबा को जो पसंद आता है उसी को शिव महापुराण की कथा तक बुलाता है।